जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ महालक्ष्मी व्रत, हाथी पूजा या गजलक्ष्मी व्रत के बारे में। साल 2024 में जो व्रत है वो आने वाली 24 सितंबर को रखा जाएगा। ऐसे में बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा के अनुसार 16 दिन ये जो व्रत है वो किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा के अनुसार आखिरी दिन ही मिट्टी का हाथी बनाकर जो संपूर्ण पूजा विधि है वो की जाती है। तो अगर आपके यहाँ 16 दिन तक ये व्रत चलता है तो उसके लिए भी मैंने पहले ही दिन वीडियो जो है वो डाल दिया था। आज के वीडियो में मैं आखिरी दिन यानी कि 24 तारीख को जो पूजा है गजलक्ष्मी, हाथी पूजा या महालक्ष्मी, आप जिस भी नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में मैं जानकारी जो है वो देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आते हैं कि महालक्ष्मी व्रत में पूजा के बाद भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जो लोग 16 दिन तक इस व्रत को करते हैं वो फलाहारी भी करते हैं। बहुत सारे लोग एक टाइम का मीठा भोजन जो है वो लेके व्रत को करते हैं। बहुत सारे लोग 2 दिन इस व्रत को करते हैं, पहले दिन और आखिरी दिन। बहुत सारे लोग सिर्फ आखिरी दिन यानी कि 24 तारीख को इस व्रत को करेंगे। तो इस व्रत में क्या होता है, सोरी सोरा या सुरही सुराहा, या जो एक प्रकार से मैं बताऊं कि हाथी के जेवर या माता लक्ष्मी के जेवर जो हैं वो बनाए जाते हैं और मीठे पुए बनाए जाते हैं, पंचामृत वगैरह, मिठाई वगैरह जो भी है वो प्रसाद वो लगाया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे पूजा पाठ हो जाता है, क्योंकि इस दिन मिट्टी के हाथी की पूजा होती है, तो पूरी विधिवत रूप से पूजा जो है वो की जाती है। पंडित जी आते हैं, कथा सुनाते हैं, जो भी सामान चढ़ता है वो अपना पंडित जी ले जाते हैं और कथा जो है वो सुनाकर चले जाते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों के ये मन में प्रश्न जो है वो आते हैं कि जैसे कथा हो गई, पूजा पाठ हो गया, तो शाम को भोजन करें या ना करें। तो देखिए, सबके घर की परंपरा जो है वो अलग होती है, अलग नियम होता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ व्रत रखा जाता है, भोजन नहीं किया जाता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ फलाहारी व्रत रखा जाता है आखिरी दिन। लेकिन बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा के अनुसार जो भोग प्रसाद बनता है वही जो है वो खा के और व्रत को पूर्ण किया जाता है। लेकिन कुछ घरों की परंपरा के अनुसार वो नमकीन भोजन या सारा जो भी घर में उनके बनता है वो शाम के समय खा लेते हैं, या यूं कहूँ कि सुबह ये पूजा जो है वो एकदम से निराजली होती है। इस पूजा में सुबह कुछ भी नहीं खाया जाता है। सबसे पहले पूजा पाठ हो जाती है, कथा वगैरह जो है वो सुन ली जाती है, उसके बाद ही पानी पिया जाता है। उसके पहले पानी यानी जो है वो कुछ भी नहीं पिया जाता है, एकदम निराहार करके इस व्रत को किया जाता है। तो ये जो पूजा है वो खास करके दोपहर में होती है, 12-1 बजे, 2 बजे। बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा शायद 11 बजे, 10 बजे। ये बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें जो कामकाजी हैं तो वो सुबह जल्दी पूजा कर लेती हैं। लेकिन इसमें ऐसा नियम है कि मध्याह्न काल में यानी दोपहर में बीच के समय में जैसे 1 बजे हो गया, 12 बजे के बाद जो पूजा है वो होती है। लेकिन अपने अपने हिसाब से सब लोग जिस हिसाब से टाइम होता है उस प्रकार से जो है वो कर लेते हैं। तो देखिए, इस व्रत में अगर मान लीजिए पूजा के समय तक आपके यहाँ व्रत रखने की परंपरा है, उसके बाद भोजन ग्रहण कर लिया जाता है, तो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार शुरू से जैसा करते चले आ रहे हैं वैसे ही आपको भोजन जो है वो ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर आपके घर की परंपरा के अनुसार इस मान लीजिए महालक्ष्मी या गजलक्ष्मी या हाथी पूजा में आपके यहाँ मीठा भोजन किया जाता है या जो प्रसाद बनता है वही सिर्फ खाया जाता है, तो आप वो खा सकते हैं। अगर आपके यहाँ फलाहारी व्रत किया जाता है, जैसे फल, मीठा, जो दूध वगैरह है पी के पूजा जो है वो मतलब व्रत जो है वो किया जाता है, तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ व्रत जो है वो रखा जाता है, शाम के समय एक टाइम का भोजन किया जाता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप अपने घर की परंपरा के अनुसार देखें कि आपके घर में क्या किया जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मीठा भोजन एक टाइम का भी करके इस व्रत को कर सकते हैं, या आप चाहें तो फलाहारी करके इस व्रत को कर सकते हैं, या आप चाहें तो जो भोग प्रसाद मान लीजिए मिठाई है, फल है, उस प्रकार से भी इस व्रत को कर सकते हैं। या आप भोजन करना चाहते हैं तो आप शाम के समय एक अन्न का भोजन जो है वो कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है, या आपके घर की परंपरा के अनुसार जो है जिस प्रकार से आपके घर में होता है उस प्रकार से आपको करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।